हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 25 अप्रैल और आज हम पढ़ेंगे 25 अप्रैल के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है संपूर्ण सरकार। दरअसल साल 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है यह 73वां संविधान संशोधन, जो कि 24 अप्रैल साल 1993 में लागू किया गया था। इस दिन को चिन्हित करते हुए यह दिवस मनाया जाता है। साल 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई। इस समिति के तहत ग्रामीण शासन प्रणाली की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की गई। ये त्रिस्तरीय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। 2 अक्टूबर साल 1959 को पहली ग्राम पंचायत नागौर राजस्थान के नागौर में स्थापित की गई, जबकि दूसरी 11 अक्टूबर साल 1959 को आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई। केंद्र सरकार द्वारा साल 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाए जाने की घोषणा की गई थी, जबकि पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस साल 2011 में मनाया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 अप्रैल। अब अप्रैल महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो का स्थापना दिवस भी हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है सुरक्षित भविष्य की शुरुआत यहीं से होती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। सीआरपीएफ शौर्य दिवस हर साल 9 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है अध्ययन अध्यापन अनुसंधान। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है देखभाल करने वालों की देखभाल। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। सियाचिन दिवस हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व कला दिवस हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है एकता और उपचार के लिए कला। विश्व आवास दिवस हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है अपनी आवाज को सशक्त बनाएं। विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। विश्व लीवर दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है भोजन ही औषधि है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है हमारी ऊर्जा हमारी धरती। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है अपने तरीके से पढ़ें। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है संपूर्ण सरकार। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो
तो दुनिया का सबसे ऊंचा 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर हाल ही में भारत के लद्दाख में बनाया गया है, जो कि 11,000 फीट ऊंची है। इस बंकर को IIT हैदराबाद और भारतीय सेना द्वारा सिंपली फोर्स क्रिएशंस के साथ मिलकर बनाया गया है। इसे प्रबल नाम से भी जाना जा रहा है। इस बंकर को बनाने में 5 दिन और प्रिंटिंग करने में 14 घंटे लगे हैं। बंकर को डिजाइन करने और प्रिंट करने का काम हैदराबाद की डीप टेक स्टार्टअप कंपनी सिंपली फोर्स क्रिएशन ने किया है। अब 3D प्रिंटिंग क्या है? तो ऐसी प्रक्रिया जो डिजिटल डिजाइन के आधार पर सामग्री को परत दर परत जोड़कर 3 आयामी वस्तुएं बनाती हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख। अगला सवाल है, हाल ही में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं? तो विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक द्वारा हाल ही में भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और जसप्रीत बुमराह को वर्ष 2024 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। स्मृति मंधाना यह उपलब्धि 2 बार पाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला सवाल है, हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते कहाँ स्थानांतरित किए गए हैं? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में छोड़े गए हैं। दरअसल साल 2009 में प्रोजेक्ट चीता की घोषणा की गई थी और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में 5 वर्षों में 50 चीतों को स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। 17 सितंबर साल 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था और फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से भारत और चीते लाए गए और कूनो राष्ट्रीय पार्क में छोड़े गए। वर्तमान में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 26 चीते हैं। दरअसल साल 1952 में भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर चीते को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधी सागर अभयारण्य। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है? तो भारतीय सेना द्वारा वॉइस ऑफ किन्नौर नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन हिमाचल प्रदेश में पूह गांव में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है स्थानीय लोगों को एक मंच प्रदान करना, क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देना, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को लोगों तक पहुंचाना एवं सार्वजनिक हित की महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रसारण करना। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये हो जाएगा मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और वर्तमान राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है, हाल ही में कीथ स्टैकपॉल का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर कीथ स्टैकपॉल का हाल ही में निधन हो गया है। स्टैकपॉल साल 1973 में विजडन के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में चुने गए थे। साल 1966 में स्टैकपॉल ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत की थी, जबकि साल 1971 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए सबसे पहले वनडे मैच में कीथ स्टैकपॉल ने हिस्सा लिया था और साल 1974 में स्टैकपॉल क्रिकेट से संन्यास ले चुके थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिकेट। अगला सवाल है, खोंगजोम दिवस का संबंध किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य से है? तो पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मणिपुर में हर साल 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 23 अप्रैल साल 1891 में खोंगजोम की लड़ाई लड़ी गई थी। एंग्लो मणिपुरी युद्ध, इस युद्ध में मणिपुर सेना को ब्रिटिश सेना के खिलाफ काफी संघर्ष करना पड़ा, जिसमें मणिपुरी सेना को हार मिली, बट उसने वीरतापूर्वक संघर्ष किया।
इसी मणिपुरी युद्ध में बलिदान देने वाले वीर नायकों की याद में भी यह दिवस मनाया जाता है। इस मणिपुरी युद्ध में मणिपुरी सेना का नेतृत्व मेजर पाओना ब्रजबासी द्वारा किया गया था। साल 2025 में इस दिवस के मौके पर थौबल जिले के खेबा चिंग में खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मुख्य अतिथि मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला थे। अब मणिपुर, तो ये हो जाएगा मैप में मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और वर्तमान राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। अगला सवाल है, पूर्वोत्तर भारत का बुद्ध धम्म और संस्कृति विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो पूर्वोत्तर भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन, जो कि 21 से 22 अप्रैल तक है, का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य था पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव और प्रसार को उजागर करना। इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किया गया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन चौना मेन, जो कि अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने किया था। इस सम्मेलन में भारत तथा कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड और भूटान समेत अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु और विद्वानों ने भाग लिया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और वर्तमान राज्यपाल हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 23 अप्रैल। अगला सवाल था, हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए अरमांड डुप्लांटिस। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिमा और बोशो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी त्रिपुरा। अगला सवाल था, हाल ही में AIIB के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए अजय भूषण पांडे। अगला सवाल था, हाल ही में पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है, वे कौन से नंबर के पोप थे? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी 266वें। अगला सवाल था, निशानेबाजी विश्व कप प्रतियोगिता 2025 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी चाइना। अगला और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय।